तो इन सब कारण और परिणामों को देखने और समझने के बाद आपको लगता है कि जो हमारे डॉक्टर्स है हमें इस तरह के होने वाले रोगों से बचा पाएंगे? लगता है साहब? जवाब दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई रिप्लाई जरूर आए। लगता है कि डॉक्टर्स हमें बचा लेंगे? नो 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 नो। चलिए, तो डॉक्टर्स तो हमें नहीं बचा पाएंगे, ये तो तय हो गया। तो क्या आप रोग होने से बचना चाहते हैं? ऐसे रोगों होने से बचना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब? इसके लिए आपको शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा मतलब क्या है? जो केमिकल्स, जो चीज आपने देखा कि जिस तरह से फल खाएं तो वैक्स चला गया, अनाज खाएं तो वो जो छिड़काव हुआ था आपने देखा था वो केमिकल चल गया, दूध जो पिए थे तो वो जो किसी की तरह का केमिकल्स चला गया, सब्जी जो बाजार से लाए थे वो जो रंगों के माध्यम से केमिकल चल गया। तो ये सबको जो नाम दिया गया है, एक तरह का टॉक्सिन्स नाम दिया गया है। पानी जो पिए हैं उसमें टॉक्सिन्स, सांस जो लिए हैं उसमें टॉक्सिन्स, मतलब वैसी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, जो बुरा असर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन्स। इसको सिंपल वे में समझिए। तो उस टॉक्सिन्स को निकालने की क्रिया को डिटॉक्स कहा जाता है। तो सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे शरीर में जो जमा हो गया, डिपो हो गया, वो टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सभी सेल्स को संतुलित पोषक प्रदान करना पड़ेगा। वो जो सेल्स है, हमारे जो सेल्स है, उसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। तो जो आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स के सेल्स को संतुलित पोषक तत्व प्रदान हो। नेक्स्ट, जो निष्क्रिय सेल्स है उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं एक जैसे बताता हूं कि ये तीनों को क्यों करना पड़ेगा। आपने समझा कि क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो चीजें जा चुकी है, जो कैंसर वगैरह जो चीज क्रिएट करता है, अगर आप हटाते हैं तो आप बचे रहेंगे। सभी सेल्स को अगर पोषक तत्व मिलेगा तो वो मतलब हेल्दी सेल्स बनेगा। और जो भी निष्क्रिय हो गया, डेड सेल्स है, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे कि डायबिटीज को अगर हम ले लेते हैं, डायबिटीज जो हमारा जो अग्नाशय है वहां पर बीटा सेल होता है। बीटा सेल को जो चीज चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो वो सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। अब जब इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो बॉडी में क्या होगा? शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर हम बाहर से अगर दवाई लेते हैं तो वो जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, लेकिन बीटा सेल को एक्टिव करने के लिए तो नहीं लेते ना। तो नतीजा क्या होता है? कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन से डायबिटीज कभी क्योर नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है डायबिटीज को लेकर जो राजधानी बन चुका है। ये एग्जाम्पल सभी बीमारी में एप्लीकेबल है, इसी तरह के काम होते हैं। राइट। तो क्या आप चाहेंगे कि संतुलित पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से जो सेल्स निष्क्रिय हो चुके हैं वो पुनर्जीवित हो जाए और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ जाए? ऑब्वियसली सबका जवाब हाँ होगा। तो पैसे लाइफ ऑफ प्रास जीवन प्लस, ये क्या करता है? ये कोई दवा नहीं है साहब, बल्कि औषधीय गुण रखने वाले 43 वनस्पतियों एवं तत्वों से बनाया गया दुनिया का पहला प्रास है।
ये बॉडी में जमा हुए टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करता है, यह सेल्स को संतुलित आहार प्रदान करता है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व बनाए गए हैं आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से, जो आपके सेल्स को पूरा का पूरा संतुलित आहार प्रदान करता है। यानी आहार का मतलब यह न्यूट्रिएंट्स जान लीजिए, आहार मतलब भोजन मत समझिएगा, ताकि सेल्स का आहार जो है, बॉडी को चाहिए आहार यानी भोजन, सेल्स को चाहिए पोषक तत्व। तो नेक्स्ट जो है, सेल्स को पुनर्जीवित करता है, यानी जो सेल्स निष्क्रिय हो चुके हैं उसको पुनर्जीवित करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये 3 काम करता है, और ये 3 काम करने से लगभग सभी चीजें ठीक हो जाती है। और ये कैसे होती है ये थोड़ा देख लीजिए। लिफोप्रास जीवन का विशेषताएं क्या है? ये स्त्री पुरुष को जवान रखता है। इसको अगर आप खाइएगा तो आपको लगेगा कि मैं यंग हो रहा हूं, और चेहरे में चमक लाता है। लगभग 1 बोतल खत्म होने के बाद आप एक सेल्फी ले लीजिए, आपका 1 बोतल खत्म होते होते आपको लगेगा कि अरे यार चेहरा तो अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो आप सेल्फी लेके इसका टेस्टिमोनी देख सकते हैं खुद से। बीपी चाहे हाई हो लो हो, उसको बैलेंस रखता है। डायबिटीज में लाभदायक है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था। एलर्जी अस्थमा को ठीक करने में सहायक है, ढेरों एग्जाम्पल है। आंखों से चश्मा हटाने में मदद करता है, ढेरों एग्जाम्पल है हमारे पास। दिमाग को तेज करता है और एकाग्रता लाते हैं। आप अगर किसी चीज को कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप लिफोप्रास को आप खा के कीजिए, देखिएगा कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, काम करने का लगन लग जाएगा। जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस को दूर करता है, ये पथरी की समस्या से बचाता है, कैंसर की समस्या से बचाता है। लकवा सिरोसिस को ठीक करने में सहायक है, कई एग्जाम्पल है, कई टेस्टिमोनी है। स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों को ठीक करता है, बहुत लोगों में जो है नया जनरेशन इसके वजह से आया है। हृदय, लीवर, किडनी, ब्रेन को ठीक करने से कार्य करने में मदद करता है। गैस एसिडिटी को ठीक करने में सहायक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो लिफोप्रास जीवन प्लस सेवन करने वालों का रिजल्ट के कई टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब में मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास भी है, और आपको जिसने भी इनवाइट किया है उससे आप ले सकते हो वो वीडियो। तो ये है लिफोप्रास जीवन प्लस इतनी जल्दी काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें 43 औषधीय गुण रखने वाले वनस्पतियों से बनाया गया। अब क्या है, ये जो मार्केट में आप देख रहे हैं, ये तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाके खरीद लिए और बना लिया, ऐसा हो जाएगा नहीं। ये क्या करना पड़ता है, इसको लिफोप्रास जीवन प्लस को निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन विधि से बनाया गया है, किया गया है। जैसे हल्दी इसमें मान लीजिए है, तो हल्दी में जो एक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज करकुमिन है। उसी तरह जैसे गोल की हो गया, उसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज बायोपेरिन। इसी तरह का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो सबको निष्कर्ष किया गया है निष्कर्षण विधि से। साथ साथ इसको सूत्रीकरण किया गया है आयुर्वेद और यूनानी पद्धति है। चूंकि ये चाटन पद्धति है, ये एक प्रास है, इसलिए इसको यूनानी पद्धति से और आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धति से किया गया। साथ साथ इसमें नैनो टेक्नोलॉजी से माइक्रो क्लस्टरिंग किया गया है, मतलब इसके जो एक्टिव मॉलिक्यूल को इतना सूक्ष्म कर दिया गया है, किसी भी तरह का जो हिंड्रेंसेस है इसको रोक नहीं पाएगा, जिसके वजह से ये ह्यूमन सेल में जाके पेनिट्रेट करता है और रिजल्ट फास्ट लाता है। तो ये साइंटिफिक रीजन होता है कि कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स, आपके सेल्स की मरम्मत कैसे करता है और किस तरह से ये रिजल्ट लाता है। तो शरीर निर्माण में लिफोप्रास जीवन प्लस का योगदान को भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि साहब हमारा जो बॉडी है वो बना है सेल्स से। आप और हम जो भी है, इस सब की मूल इकाई क्या है, सेल्स यानी कोशिकाएं हैं। लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हर एक बॉडी में, जो लगभग 200 प्रकार के होते हैं। और प्रतिदिन 330 बिलियन और प्रति मिनट 200 मिलियन सेल्स प्रतिस्थापित होते हैं, जो हमारे सभी सेल्स के लगभग 1% के बराबर है। यानी 1% सेल्स रोजाना टूट रहा है और रोजाना नया बन रहा है।
और जो बन रहा वो किस तरह का बनेगा, जैसा आप उसको पोषक तत्व दीजिएगा उस तरह से बनेगा। अगर हमारे बॉडी में केमिकल्स वाला, पेस्टिसाइड्स वाला खुराक चला गया है, तो उस तरह से वो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, जिससे वो सेल्स भी उसी तरह का आएगा। और सेल्स यानी उसके बाद क्या होता है, वो टिश्यू टिश्यू में परिवर्तित होता है। कई तरह का टिश्यू है, लगभग 4 तरह के मूलतः देखने को मिलती है ना। और टिश्यू में वो सेल्स जो है पूरा, मतलब अच्छा वाला सेल्स हुआ तो अच्छा वाला टिश्यू बनाएगा, बुरा वाला सेल्स बना तो बुरा वाला टिश्यू बनाएगा। टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, और जैसा सेल्स रहेगा वैसा टिश्यू बनेगा। उसी तरह का ऑर्गन्स को, जैसे ऑर्गन्स के भी सेल्स प्रतिदिन झड़ रहे, प्रतिदिन नया बन रहे, तो जैसा आपका खुराक रहेगा उस तरह का ऑर्गन्स भी काम करना शुरू करेगा। उसी तरह मानव शरीर में 78 मुख्य अंग होते हैं, और साथ साथ ये अंग मिला के 11 सिस्टम के रूप में काम करते हैं। और साथ साथ उसके बाद आता है मानव। यानी आप बॉडी देख रहे हैं, बॉडी में बीमारी देख रहे हैं, लेकिन बीमारी की वजह तो सेल्स में है। और सेल्स को जो चीज चाहिए वो हमने पिछले स्लाइड्स में दिखा दिया। जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर में आप किस तरह का भोजन दे रहे हैं बॉडी को, और बॉडी किस तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार करके सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा सेल्स बनेगा वैसा बॉडी बनेगा। बीमार वाला सेल्स अगर बन गया तो बीमार वाला टिश्यू बनेगा, बीमार वाला ऑर्गन्स बनेगा, और लगेगा कि ये चीज खराब हो गया। खराब कैसे हुआ भैया, हमने साइंस हमने समझा दिया। तो अपने सेल्स को उचित पोषक तत्वों वाला खुराक अवश्य दे, प्रतिदिन दे, सभी को दे। यानी लिफोप्लस जीवन प्लस शरीर का हर एक कोशिकाओं के लिए वरदान है दोस्तों, है ना। ये एक वरदान के रूप में काम करता है। इसीलिए हमेशा फिट, फाइन और एनर्जेटिक रहने के लिए लिफोप्लस जीवन प्लस का सेवन खुद करे, अपने फैमिली को भी, सभी मेंबर्स को कराए। तो लिफोप्लस जीवन प्लस का सेवन क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और उसके बाद मानव बनता है। लेकिन अगर आप निश्चित नहीं है कि आपके दैनिक आहार, जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है, अगर आप निश्चित है तो आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप महिलाएं जो है आप फैमिली को खाना बना के दे रही हैं, है ना, आपको लगता है कि ये पोषक तत्व हमारे हस्बैंड को, हमारे पापा मम्मी को, हमारे बच्चों को संतुलित मात्रा में नहीं दे पा रहा है, और इस संतुलित मात्रा में हम नहीं दे पाने की वजह से उसके सेल्स डैमेज हो रहा। सेल्स डैमेज होने से भविष्य में उसको ऐसे ऐसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप परिवार के मुखिया होने के नाते आपका ये परम दायित्व बनता है कि आप अपना फैमिली को अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ साथ लिफोप्लस का सेवन जरूर कराएं। याद रखिए दोस्तों, असंतुलन अगर आपका प्लेट हो गया तो रोग, रोग मतलब बीमारी, और बीमारी मतलब संग संग चलूंगी मैं बन के बसंती वो जो है, तो उसी मेडिसिन का सहारा जिंदगी भर मौत तक खाना पड़ सकता है। तो लिफोप्लस जीवन प्लस का सेवन कौन कौन कर सकता है? तो पुरुष 8 से 10 ग्राम प्रतिदिन, सुबह 5 ग्राम और रात में 5 ग्राम। महिला है तो 5 ग्राम, 2.5 ग्राम ले सकते हैं। शारीरिक समस्या अगर किसी को है, ये तो हमने बताया है कि प्रॉब्लम नहीं है तो इतना लेना है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो इसका पद्धति मतलब कि सेवन करने की जो पद्धति है उसको अलग अलग तरह से बताया जाते हैं। जैसे अगर किसको ऑस्टियो से प्रॉब्लम है तो उसको पान के पत्ते में अगर लेता है, और सुबह का जो धूप है वो लेता है, तो D3 वगैरह एक्टिव होता है बॉडी में। ये तमाम चीजें हैं। किसी को अगर पेट के जुड़ा प्रॉब्लम है तो नाश्ते के बाद लेना चाहिए। किसी को अगर क्या बोलते हैं, सेक्स से जुड़ा प्रॉब्लम है तो उसको फिर दूध के साथ लेना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। तो जैसा समस्या उसी तरह सेवन भी दी। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए साहब आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। 3 लीटर पानी पीना आवश्यक
किस लिए बताया गया? तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं लगभग एक एवरेज 60 किलोग्राम का तो जरूर होगा। उसी हिसाब से जो बताया गया है कि 20 केजी में 1 लीटर का पानी आवश्यकता है बॉडी को, इस हिसाब से ये बताया गया। इसको खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलना बहुत जरूरी है साहब, ताकि आप टहलिएगा तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेट होगा। किसे ना दे, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी भी है वगैरह वगैरह है। अगर बच्चा है तो वहां पर फुटबॉल खेलना शुरू कर सकता है बच्चा, जिससे वो गर्भवती महिला को प्रॉब्लम हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिला, वही बताया बच्चों में वो थोड़ा वक्त से पहले ग्रोथ आने लग जाएगी, जो ये सही नहीं है। जो महिला पीरियड्स में हो, चूंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है, पीरियड में हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, इसलिए उस समय भी इसको अवॉइड करें। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो अवॉइड नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास वैदिक क्योर का वैदिक स्क्वीन हमारे पास अवेलेबल है, जो उनको सहायता करती है। जो व्यक्ति डायलिसिस में हो, जान लीजिए डायलिसिस वाले को पानी पीने के लिए मना किया जाता है ज़्यादा, इसलिए डायलिसिस में जो बंदा है उनको भी देने से बचना चाहिए। तो ये रहा लाइफ लिफोप्रास जीवन प्लस का सेवन कौन कौन कर सकता है। तो 4 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ है? मेरा सवाल यह है। अगर स्वस्थ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए समाधान है लिफोप्रास जीवन प्लस। यह औषधीय गुण रखने वाले 43 वनस्पतियों एवं तत्वों से बना दुनिया का पहला ऐसा प्रास है जो हमें रोगों से मुक्ति दिलाती है। तो आज से ही लिफोप्रास जीवन प्लस का सेवन करें और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा रखें, तो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में एक अंतर और भी मैं बता देता हूँ कि फार्मास्यूटिकल जो चीज है वो रोगों के उपचार के लिए होता है। उपचार मतलब जैसे कि मान लीजिए बुखार हुआ है, उपचार कर लिया, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल होता है रोगों से रोकथाम के लिए, मतलब कि कोई ऐसी परेशानी है उसको होने नहीं देने के लिए। क्यों नहीं होगा वो हमने स्लाइड्स में बता दिया है। तो क्या आप 100% निश्चित है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? और पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, आपको पता ही है। तो और दूसरी बात है, कभी कोई रोग हुआ है, उपचार के बाद आप स्वस्थ हो गए, तो इस बात की कोई गारंटी है कि दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे? तो साहब आपको न्यूट्रास्यूटिकल क्यों जरूरी है? क्योंकि रोगों को रोकथाम के लिए, क्योंकि रोग अगर आता है तो एक परिवार का मानसिक बैलेंस बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो आर्थिक तो बिगड़ता है, मानसिक पूरे फैमिली का बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वेलनेस अब बढ़ता हुआ $3.4 ट्रिलियन का वैश्विक उद्योग है साहब, और यह विश्वव्यापी फार्मास्यूटिकल उद्योग से 3 गुना बड़ा है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अब लोग जो है ना स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार होने के बाद इलाज कराने की अपेक्षा, है ना। 2025 तक का आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग प्रिवेंटिव की ओर ज्यादा जा रहे हैं।